बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी कदर, आज मैं आपकी खिदमत के अंदर सोने का कुश्ता जो है वो रखने की तरकीब जो है वो पेश करना चाहता हूँ। तो हज़रात गिरामी कदर, अल्हम्दुलिल्लाह ये गोल्डन का कुश्ता जो है ये अपने पार नहीं रखता, इसकी बहुत बड़ी उड़ान है। अल्हम्दुलिल्लाह सोने का कुश्ता ऐसे समझे कि ये तमाम कुश्तों का सरदार कुश्ता होता है, बशर्ते कि ये ठीक बन जाए। तो इसके बनाने का तरीका जो है वो भी बिल्कुल आसान है, लेकिन याद रखें कोई भी चीज़ है वो मेहनत तो ज़रूर मांगती है। जनाब हज़रत हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जो हैं उन्होंने अपनी किताब कंज़ुल मुजर्रबात के अंदर भी एक सोने का नुस्खा जो है वो दर्ज किया हुआ है, और मुख्तलिफ उलमा ने जो उस्तादुल असातिज़ा हैं उन्होंने मुख्तलिफ तरकीबें जो है वो पेश की हैं। तो जनाब हकीम अब्दुल्ला साहब ने जो उस्तादुल उलमा हैं उन्होंने, ये बहुत बड़ा लक़ब है, तो उन्होंने जो तरकीब रखी है उसमें वो 100 तकरीबन आग जो है वो सोने के कुश्ते को देती है। तो 100 आग जो है वो देने के बाद वो फरमाते हैं कि कुश्ता बनता है। लेकिन मैं जो आपकी खिदमत के अंदर सोने का कुश्ता रखना चाहता हूँ, तो ये सिर्फ 7 जो आगे हैं उनसे अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 7 मरतबा आग देनी पड़ती है, और अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल कुश्ता जो है वो तैयार हो जाता है और बिल्कुल बेज़रर होता है। और कुव्वत बा के लिए तो ये कमाल दर्जे की चीज़ है, असाब के लिए, दिमाग के लिए, कुव्वत बा के लिए, दिल के लिए, तो ये कुश्ता जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो हज़रत गिरामी कदर, जो चीज़ें इसके अंदर हम इस्तेमाल करवाते हैं वो मैं आपकी खिदमत के अंदर रख देता हूँ। सबसे पहले आपने पारा लेना है तकरीबन 1 तोला। तो इसको आपने मुसफ़ा करना, यानी कि किसी भी खरल के अंदर पारा डालकर, तो थोड़ा सा नमक डालकर तो इसको आप खरल करें। जब आपका पानी जो है वो स्याह रंग का हो जाए तो आप पानी को गिरा दें और पानी डालें और इसी तरह नमक डालें और फिर खरल करें, यहाँ तक कि आपने यके बाद दिगरे कोई 5-7 मरतबा जो है वो थोड़ा थोड़ा नमक डालते जाएं और खरल करते जाएं। जब आपका पारा चमकने लग जाए बिल्कुल चांदी की तरह से, जैसे सितारे चमकते हैं ऐसे चमकने लग जाए, तो समझ लें कि आपके पारे की स्याही जो है वो ख़त्म हो चुकी है और आपका पारा जो है वो मुसफ़ा हो चुका है। अब आपने इसको महफूज कर लेना, और उसके बाद आपने जो सोने का बुरादा है वो लेना है 1 तोला। किसी सराफ से सोने का बुरादा भी ले सकते हैं, और ख़ुद भी आप किसी शिकंजे वगैरह के अंदर सोना जो है वो डली लेकर तो रेती के साथ उसका जो बुरादा है वो कर सकते हैं। तो 1 तोला बुरादा होना चाहिए। अब इस बुरादे के अंदर आपने पारा डालना और डालकर खरल करना। इतना खरल करें, इतना खरल करें कि ये आपकी गोली बनने के काबिल हो जाए, बिल्कुल आपकी गोली बन जाए। तो अब आपने महफूज कर लेनी है ये गोली। उसके बाद आपने 7 तोला जो है वो गंधक आंवला सार लेनी है मुसफ़ा, और 7 तोला आपने जो है वो सिमल फार सफ़ेद दूधिया वो लेना। इन दोनों को लहदा आपने वो खरल करके, तो ये इन दोनों चीज़ों का वज़न जो है वो तकरीबन 14 तोला हो जाएगा। तो इस 14 तोला को आपने तकरीबन 7 पुड़िया बना लेनी है, जो कि आपकी तोला 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 जो है वो गंधक आंवला सार, और तोला जो है वो तकरीबन सिमल फार सफ़ेद दूधिया जो उसका वज़न होगा। यानी कि आपने 7 पुड़िया बनाकर ये दाबू होगा आपका, तो वो लहदा आपने रख लेनी है। लेकिन जब आपने लहदा चीज़ें लेनी है तो उनका वज़न जो है वो 7-7 तोला होना चाहिए। कुल वज़न आपका 14 तोले होगा। तो इनकी जब 7 पुड़ियाँ बनाएंगे तो वो 7 पुड़ियाँ बनेंगी 2-2 तोले की।
तो ये महफूज कर लेनी है। गोली भी आपने महफूज कर ली है और आपने ये दोनों चीज़ें भी, दाबू जो है वो भी आपके हाथ में आ चुका है। अब आपने एक छोटी सी कुंजी लेनी है मट्टी की, उसको कपड़ा वट्टी करें। कपड़ा वट्टी करने के बाद, जिसको गंज ठुठी वगैरह भी बोलते थे, तो अक्सर मुहर्रम के दिनों के अंदर तो उनके अंदर शरबत डाला जाता था, हमारे जो कदीम पुराने बुजुर्ग हैं वो, और उसके ऊपर जो एक छोटी सी हुआ करती थी, छोटी सी मतलब प्याली सी, तो उसके अंदर लोग जो थे वो चावल उबले हुए डालकर, तो नीचे शरबत डालकर गुड़ का, तो वो उसको मतलब कुंजी भी कहते हैं, गाजी छुट्टी भी कहते हैं। जो ऊपर थाली रखी जाती है उसको रगड़ कर आपने इतनी सी कार लेनी है जितनी कि उसके गाजी छुट्टी का जो मुँह है, जो उसके ऊपर बिल्कुल बराबर आ सके। चाहे तो आप मारकर तो उतना मतलब करके आस्ता आस्ता कोई ईंट कोरी लेकर उसके ऊपर घसा कर, तो बिल्कुल इतनी छोटी सी आपने वो थाली बना लेनी है। वो आपने ऊपर उसके बस आप क्या करने रखने के लिए बनाई है, एक पुड़िया जो है, अब एक पुड़िया के दो हिस्से करें, आधा हिस्सा जो है बोट आपने वो कुंजी के अंदर डाल दें, तो फर्श के ऊपर नीचे डालने के बाद आपने अब वो गोली जो है, जो आपने सोने का बरादा लिया था जिसके अंदर आपने पारा जो है वो रगड़ कर जिसकी गोली बना ली है, ये गोली जो है अब आपने कुंजी के अंदर रख देनी, और बाकी मादा जो पुड़ी थी आपकी, वो उसका जो बरादा है वो आपने ऊपर रख दे, ऊपर नीचे रख कर गोली दरमियान में रखनी है, और उसका मुंह जो है वो आपने मट्टी के साथ अच्छे तरीके के साथ वो बंद कर लेना। अब इसको खुशक करना है। खुशक करने के बाद तो अब आपने आग देनी है। आग का कितना वजन होना चाहिए, ये तकरीबन आपने बड़े गौर से सुनना है और याद करना है। 7 जो है वो मतलब आपने पुड़ियाँ बनाई हुई हैं, 7 आपने आगे देनी है। पहली आग जो आपने देनी है उसका वजन है 3 छटांग। तो जो पापड़ी वगैरह होती है, जो गोबर होता है उसकी पापड़ियाँ बनती हैं या ओपरे वगैरह बनते हैं, तो जो पापड़ी हो वो लेनी आपने बिल्कुल कड़क की हुई हो, खुश्क हो, तो सूखी हुई हो धूप में खूब, तो वो आपने तराजू के अंदर रख कर 3 छटांग वजन जो है वो अपना पूरा तोल कर, तो लहदा शापरों के अंदर आपने रख लेना। तो पहली आपकी आग होगी 3 छटांग की। अब ये मतलब इसको आपने पापड़ी वगैरह को जो गोबर किया खुशक की हुई, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके चूरा कर लेना। चूरा करने के बाद कोई भी ईंट वगैरह लेकर उसको थोड़ा थोड़ा ज़रब लगा कर, तो उसका बारीक चूरा कर लें। अब इस चूरे के 2 हिस्से करने लिए कोई भी मतलब ऐसी जगह हो जो खुशक हो और जगह सहत हो, पक्की जगह हो, वहाँ आपने छोटा सा गड़ा निकाल दें। गड़ा निकालने के बाद तो आपने आधा चूरा जो है वो उसके अंदर रख दें। अब आपने कुंजी रख देनी है, वो डोली वगैरह जो है आपकी गाय छोटी, तो बाकी जो आपका चूरा है वो पापड़ी का वो आपने उसके ऊपर रख देना। तो अब आपकी जो वो डोली है वो छुप जाएगी, तो उसको थोड़ा थोड़ा दबा कर चूरे को मट्टी का थोड़ा सा तेल जो है तो को काटन या रोई वगैरह लेकर उसमें भिगोकर वो उसके ऊपर रख देंगे। नहीं तो आप वैसे मट्टी का तेल थोड़ा थोड़ा सा डालकर उसको आप आग लगा सकते हैं। तो ये काम आपने रात को करना है और ऐसी जगह पर करना है जहाँ पर ये हवा वगैरह ना लगे, जिसको बंद हवा गड़ा कहते हैं। इस तरह का को मतलब आपने मौका तलाश करना है और जगह देखनी है जहाँ ज़्यादा हवा वगैरह ना लगे। तो ये आपकी एक आग हो जाएगी। सुबह आपने निकाल लेना है कुंजी को, बड़े आराम से आपने उसका मुंह खोल कर, तो वहाँ से आपने वो बरादा सोने वाला और पारे वाली गोली जो है निकाल लेनी। अब निकालने के बाद अगर वो टूट चुकी है तो आपने थोड़ा सा शीर मदार जो है वो लेना, लेकर उसको खरल करें। खरल करने के बाद दोबारा गोली बना लें। गोली बनाने के बाद इसी तरह दूसरी पुड़िया जो है वो ऊपर नीचे रख कर कुंजी के अंदर, तो आपने 3 छटांग की आग देनी है। फिर इसी तरह तीसरी आग देनी है, चौथी देनी है, 5वीं देनी है, तो 6ठी मरतबा आपने आग देनी है और 7वीं मरतबा आपने आग देनी है। तो ये याद रखने वाली बात है, जो आपकी आग है वो 3 छटांग से ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, सिर्फ 3 छटांग देनी है। और हर मरतबा आपने वो बरादा जो है सिमल फार सफ़ेद दूध वाला दूधिया
वो, और गंद कामला साहब वाला जो है ऊपर नीचे रखना है, दरमियान में आपने गोली रखनी है, तो आग देते जाना है आपने। अल्लाह ताला के फजल करम से जब आपकी 7 आगें पूरी हो जाएंगी तो आपका सोने का जो गोल्डन का कुश्ता है वो बन चुका होगा, तैयार होगा। वो तकरीबन ब्लैक कलर का होता है। इस फ़कीर ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में बनाया हुआ है और तैयार किया हुआ है, और कमाल दर्जे का ये कुश्ता तैयार होता है। तो कमाल दर्जे का ज़ाहिर ईसा के लिए, असहाब के लिए, दमाग के लिए, तो इसके जो फ़वाइद हैं वो मैंने हासिल कर चुका हूँ। तो ये मेरे दिल की एक मतलब बड़ी अजीज तरीन चीज़ थी जो मैंने आपके सामने रख दी है। अल्हम्दुलिल्लाह जो दोस्त बनाएंगे वो खुश हो जाएंगे, और फिर उनको किसी और कुश्ते की ज़रूरत नहीं रहती, किसी और मेडिसिन की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन याद रखना है, बड़े एहतियात के साथ ये कुश्ता बनाना है। तो और इन जब ये इस्तेमाल करवाना है तो तकरीबन 1 से 2 चावल तक, 4 तक चावल तक आप मक्खन वगैरह में, घी में, कोई पहले थोड़ी बड़ी बहुत ही चूरी चूरी जो है वो खाएं। उसके बाद फिर मलाई के अंदर रखकर या मक्खन के अंदर रखकर 3-4 चावल जो है वो खा लें, निकल जाए, और उसके बाद दूध और देसी घी जो है वो आपको ऊपर से नोश करना चाहिए। तो अल्लाह ताला के फजल करम से ये 2 से 3 हफ्ते में बंदे को कुछ का कुछ बना देता है। बिल्कुल गए गुजरे जो है वो लोग जो है बिल्कुल नकारा कहते हैं कि हम बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, हमारे पास ताकत नाम की शय कोई नहीं। तो अल्लाह ताला के फजल करम से वो बिल्कुल असर नौ वो जाग पड़ते हैं, तो उनकी ताकत जो है वो बहाल हो जाती है। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सेहत यादिला व कामना अता फरमाए, और अल्लाह ताला मेरी सही को अपनी पाक बारगाह के अंदर शर्फ कबूलियत अता फरमाए। और जिन दोस्तों ने अफजलियत तिब्बी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर करें, और बेल आइकन के बटन को भी दबा दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। और वीडियो को शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी सही को अपनी पाक बारगाह के अंदर शर्फ कबूलियत अता फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।